हर एक इंसान एक सही मौके के लिए अपने दिन पर दिन, सालों पे साल निकाल लेता है कि बस एक मौका मिल जाए कि मैंने जितनी तैयारी करी है मैं दुनिया तक दिखा पाऊँ। मेरी क्या मेहनत है मैं दुनिया तक पहुँचा पाऊँ। मेरी जो आवाज़ है मैं दुनिया तक पहुँचा पाऊँ। क्यों? उसको मौका ही तो चाहिए। पर कई लोग हैं इतनी तैयारी करने के बावजूद उनको मौका नहीं मिलता। उनको अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती। अगर मिलती भी है तो आकर निकल जाती है। अगर मिलती भी है तो जिस हिसाब से, जिस लिहाज से वो कहते हैं ना उनको बरकतें मिलनी चाहिए, कहीं न कहीं मिल नहीं पाती। आज हम बात करने जा रहे हैं, ये जब मौकों के बारे में बात हो जाती है, इतना तो स्पष्ट रूप से आपको पता चल गया होगा, हम किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, हम उत्तर दिशा के बारे में बात करने जा रहे हैं। उत्तर दिशा, आपके घर का उत्तर दिशा, हमेशा समझाया, फिर समझाने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत होनी चाहिए। हम उत्तर दिशा देखते हैं हर कमरे में, अगर आप चले जाएँगे तो कहीं न कहीं हर उत्तर भी आएगी, पूर्व भी आएगा, दक्षिण भी आएगा, पश्चिम भी आएगा। हमको अगर एक्चुअल ज़ोन पता करना है, मालूमात करनी है कि हमारे घर का जो प्रॉपर ज़ोन, नॉर्थ ज़ोन कौन-सा है, तो वो आपको आपके घर के सेंटर पे खड़े होकर पता चलेगा। कंपास आप खोल लीजिए और ऐसे-ऐसे कंपास को नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट रखोगे तो प्रॉपर डिग्रीज़ का पता चलेगा। घर के सेंटर पे देखो, नॉर्थ किधर आ रहा है? नॉर्थ, जिस नॉर्थ की मैं बारे में बात कर रही हूँ दैट इज़ बिटवीन, डिग्रीज़ भी बता देती हूँ, दैट इज़ बिटवीन 0 टू 5 डिग्री। वहाँ पर जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, जो उत्तर दिशा जिस लिहाज से जागरूक होता है, जो शास्त्रों में चीज़ें हैं, उन चीज़ों को पकड़ो। जो मंत्र जागरण, जो दिशा जागरण शास्त्रों में है, उन चीज़ों को पकड़ो। हमेशा आपको समझाया और कुछ नहीं मिलता तो हाँ, ये घोड़ा, वो हाथी, ये प्लास्टिक, वो प्लास्टिक। ये शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं है, ये शास्त्रों में कहीं है ही नहीं। तो अगर वाकई में चाहते हो कि हर चीज़ कहते हैं ना एक फ्रीक्वेंसी के साथ आगे बढ़े, तो वो चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो अब मैं आपके जो घर की उत्तर दिशा है, जो आपको कहीं न कहीं मौके देगा। आपके अगर पत्री में बुध खराब है, बुध को जागृत करेगा। बुध अगर एक इंसान के पत्री में खराब है, तो वो कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स देता है, हमेशा समझा है। सोचा क्या था, हो क्या का क्या गया। आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, वो तो तभी पता चलेगा ना जब कुछ बोल पाओगे। तैयारी करके कर क्या लोगे? जब इंटरव्यू पे जा रहे हो, अगर अपनी बात ही नहीं रख पा रहे हो, तो आपको किसी को क्या पता आपको कितना आता है, कितना नहीं जाता। कम्युनि कहते हैं ना कॉम्पिटिशन का ज़माना है, कम्युनिकेशन ऐसे फड़फड़ होने चाहिए। कोई एक सवाल पूछे तो उसके 100 पलट के जवाब आपके तैयार होने चाहिए। बुध बुद्धि होता है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन जो लेता है, उसका बुध अच्छा होता है। रॉन्ग टाइम पे बुध भी खराब, मंगल भी खराब। बुध जिसका खराब होएगा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स उत्पन्न करेगा, दुनियादारी से कट करेगा। कितने टीनेजर्स हैं, अच्छे खासे बड़े यंगस्टर्स हैं, वो दुनियादारी से कट जाते हैं। दीदी मेरे को स्किन प्रॉब्लम है, मेरे को अपने को देखने का मन नहीं करता, तो जी ऐसे करके। तो चाहे वो वाणी की आपका तेज हो, आपके चेहरे का तेज हो, आपके बुद्धि का तेज हो, आपके बुद्धि की ऐसी स्पष्ट, कहते हैं ना जो ठान लिया उसको वो पा के रहना, उसको 11 दिन की प्रक्रिया है। हर दिन कुछ ना कुछ एक अप लेवल के बारे में बात की जाएगी। पहले एक क्रिया करो, फिर दूसरी चीज पे आएंगे। डे टू डे कहते हैं ना अपने सोल को आप अपलिफ्ट करो, ये हमारा मकसद है। अब सबसे पहली चीज आपने क्या करना है, किसी भी दिन से शुरू करो, बुधवार से शुरू करते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपने क्या करना है, एक कोई भी कागज ले लो, सफेद कागज होना चाहिए, सफेद कागज ले लो और उस पर लाइनें वगैरह नहीं होनी चाहिए। एक भोजपत्र जो होता है, भोजपत्र को जला दो। भोजपत्र की जो राख है उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे आप और उस कागज पे एक त्रिकोण बना लेंगे। घर पे आपके पास आई एम श्योर कुबेर यंत्र होगा, कुबेर यंत्र उसके ऊपर आप स्थापित कर दोगे। साइड में आपने एक दीपक जलाना है। वो दीपक में क्या होना चाहिए, पहली चीज तो वो पीतल का दीपक होना चाहिए। उसके अंदर तिल का तेल डाल दो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। एक बूंद केवड़ा जो होता है, केवड़ा वाटर, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। केवड़ा वाटर, केवड़ा वाटर वैसे भी घर पे अपना लेकर आओ। केवड़े का जो पानी है उसे इतने इतने तंत्र के, वो कहते हैं ना जो लोगों को थोड़ा बहुत भी पता है, वो केवड़े के जल से बहुत बड़े बड़े प्रयोग किए जाते हैं, जो जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो केवड़ा जल अगर आपके पास होगा तो जो जो मैं आपको इलाज बताऊंगी आप बहुत अच्छे से उस चीज को कर पाओगे। एक चीज मैं अभी ये भी बताने जा रही हूँ, क्या चीज सूंघने से बुध
कहते हैं ना मस्तिष्क को ए फुट 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 दिमाग भागना चाहिए, वो भी चीज क्या सूंघे, वो भी 2-3 चीजें आपको मैं बता रही हूँ, बट पहले ये चीज सुन लो। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कागज पे भोजपत्र के राख से आपने त्रिकोण बनाया, उसके ऊपर आपने कुबेर यंत्र रखा। कुबेर यंत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, एक फोटोकॉपी करा लो, लेमिनेट कराकर वो उसके ऊपर रख दो, कोई इसमें वहम वाली बात नहीं। एक पीतल का दीपक जलाओ, उसके अंदर आपने तेल डालना है और काली रुई। काली रुई किस चीज की बनेगी? एक रुई ले लो, हल्का सा उस पर तेल लगा लो, उस पर काजल लगा लो, वो काली रुई बन गई। काली रुई उसके अंदर डालोगे आप, उसके ऊपर थोड़े से काले तिल भी अगर चिपका लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, काजल में वो चिपक जाएंगे। वो आपने रख दिया। उस तेल के अंदर आपने केवड़े वाटर की 1-2 बूंदे डाली। नीम की जो लकड़ी होती है, आपको इसमें मैं 2-3 ऑप्शन देती हूँ, या तो नीम की जो लकड़ी होती है उसकी राख की 1-2 चुटकी डालो, या तुलसी की जो डंडी होती है उसको जलाकर उसकी राख की 1-2 चुटकी डालो, या बांस जो बैम्बू राख होती है, थोड़ा सा बैम्बू जलाकर उसकी जो राख होती है वो उसके अंदर डालो। समझ आ गई? ये आपने जलाना है। 11 दिन तक ये चीज चलेगी। किस मंत्र का उच्चारण करोगे? ओम हुं फट श्रीम क्लीम ह्रीम कुबेराय बुद्धाय चित्त वशम कुरु स्वाहा। लिख दूंगी मैं। 108 बार इस चीज का आपने जप करना है, 108 बार रोज आपने करना है। आपने ये जो तैयारी, सिर्फ दिया चेंज होगा, रोज आपको भोजपत्र पे बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिया आपने रोज बनाना है। और जब आप ये 108 बार उच्चारण कर देंगे, आपने क्या चीज बोलनी है, बेशक 21 टाइम्स बोलो, बेशक 51 टाइम्स बोलो, बेशक 108 बार बोलो, मेरी आवाज, मेरा नाम, मेरा काम लोगों के दिमाग में बसता जाए, मेरा वजूद उत्तर दिशा की तरह सबके जीवन में प्रवेश कर जाए। ये चीज, ये लाइन जब मैं अभी बोल रही होंगी तो उसको अच्छे से लिख लेना। जब आप जितना मंत्र का उच्चारण करना जरूरी है, वहीं पर बैठकर ये जप भी करना जरूरी है। जब तक ये चीजें नहीं बोलोगे, नहीं कहोगे, कहते हैं ना माँ, बच्चा जब रोता है तब माँ को पता चलता है कि उसको भूख लगी है, सही? क्या समझे? तो जब ये आपको जो जो चीजें बोलती हूँ ना, मंत्र का उच्चारण करना है, साथ में ये भी करना है, तो इन चीजों को निग्लेक्ट ना करें। इन चीजों का कोई रीजन है। ये आपकी 11 दिन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं चलेगी। अब दूसरी चीज, मन मस्तिष्क तेज, वाणी में प्रभाव, ये सारी चीजें कैसे आएगा? वो बोलते ना कह दिया सो कह दिया, वो वाली चीज कैसे आएगी? अब कितनी मजे की बात है कि केवड़ा वाटर हमारे पास होगा। बुधवार से ये चीज शुरू कर सकते हो। बुधवार का भी चलो आप वेट ना करें, क्या पता इतनी भयंकर दशा चल रही है तो कई को वेट करने का 1 हफ्ता। अब आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे करोगे तो बात बनेगी। नहीं तो ये चीज कर सकते हो, क्योंकि इतनी चीजें बताती हूँ तो लगता है कि यार मेरे को ये भी चीज करनी है ना, तो कोई बात नहीं, जब तक ये 11 दिन तक आपकी साइकिल चलेगी, एक और चीज बता रही हूँ वो भी करो। क्या करोगे? आपने क्या करना है, जो नाग केसर होता है, नाग केसर और काली इलायची को कूट लो, उसके अंदर 1-2 बूंदे केवड़ा वाटर, केवड़ा जल की आपने डालनी है। चंदन का इत्र उसके ऊपर थोड़ा टपकाना है, चमेली का इत्र उसके ऊपर थोड़ा सा टपकाना है। कोई कपड़ा सा ले लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। कपड़े ले लो या कोई प्लेट रख लो, स्टील की प्लेट रख लो, क्योंकि ये थोड़ा सा बिछा के आपने ये रखना है। क्यों, मैं बताती हूँ। चाकू से इसी के ऊपर आपने क्या लिखना है, चाकू से, जैसे एक चाकू है, चाकू से ही आपने अपना नाम लिखना है इसी के अंदर। किसके अंदर? नाग केसर, ये जो हमने भस्म एक तरह की तैयार करी है, नाग केसर वाली, चंदन के इत्र वाली, चमेली के इत्र वाली, चाकू से ही वम अपना नाम, वम अपना नाम, वम अपना नाम। मैं कहती 11 बार ये वाली प्रक्रिया करो, 33 बार ये वाली प्रक्रिया करो। उसके बाद आपने क्या करना है, गाय का उपला एक छोटा सा पीस, इतना सा कपूर और घी डालकर जला दो और उसके अंदर ये सारा कुछ जला दो। इसका जो धुआं आएगा, और अंदर ही अंदर किस मंत्र का उच्चारण करोगे? मैं तो कह रही 108 बार करो, अपना नाम बोलो और ओम वम वशीकरणाय स्वाहा, ओम वम वशीकरणाय स्वाहा, ओम वम वशीकरणाय स्वाहा, ओम वम वशीकरणाय स्वाहा। इस मंत्र का आपने उच्चारण करना है, 108 बार करो।
आपको ये बोलने वाली बात नहीं है, किस लेवल पे काम करेगा। और मैं एक चीज बता दूं, कितने लोग बहुत टाइम से मेरे को मैसेज कर रहे थे, वास्तु, वैदिक वास्तु जो क्लास है, जिसमें ये सारी चीजें हम लोग तंत्र से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जो शास्त्रों से जो रेमेडीज इसमें बताई जाएंगी, चाहे वो उत्तर दिशा है, चाहे नॉर्थ दिशा है, नॉर्थ ईस्ट है, चाहे वो साउथ वेस्ट है, सिर्फ घोड़े हाथी पे ये क्लास रुकेगी नहीं। इसकी फीस हम बोल रहे हैं थोड़ी सी ज्यादा है तो है ना। तो जो जो इंटरेस्टेड हैं हमको बताएं, अपना नाम लिखवाएं। वास्तु क्लास जो करना चाहते हैं, बेशक हम लोग इंडिविजुअल क्लास करेंगे, क्योंकि हर बंदे के लिए तो ये चीज होनी चाहिए ही नहीं, और ये बनी ही नहीं है, और ये मैं विद्या सबको बांटना चाहूंगी ही नहीं। तो जो जो इंटरेस्टेड है वैदिक वास्तु क्लास के लिए, आप मेरे को मैसेज करें। जो कंसल्टेशन वास्तु की लेना चाहते हैं मेरे को व्हाट्सअप करें, चाहे वो पत्री की है, मैं कॉल नहीं उठा पाती, और फ्री में कंसल्टेशन आप मत मांगे, ठीक है जी। चैनल